हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन है। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती फिर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, तो दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तो चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो। भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वो जब मुझे थाल में सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज भर में मुनादी करवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाल सजाकर भूख ना दे। भूख लगेगी तो भूख जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाना को कहीं खाना नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़ी बासी के टुकड़े को खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी पीते हैं, और वे जब मुझे गिलास भर के देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ रात भर में मुनादी करवा दो कि कोई अपने घरों में पानी भरकर नहीं रखे, किसी का गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाब पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहाँ एक बूंद किसी को कहीं नहीं मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगे। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है, सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं ऐसे ही बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाने लगवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर पे बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सो ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज भर में मुनादी करवा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और ना ही बिस्तर बिछाए। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह ऊपर खाकर धरती पे सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई है, वह ऊबर खाकर धरती पे सो रही है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में से बड़ी मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली, मैं ऐसी बड़ी हूँ कि लोग मेरे खातिर काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन अशोक के दीपक को पूछने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज भर में मुनादी करवा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे, आस का दीपक ना जलाए। आस को आस लगेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जागी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा ने वहां जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार जो दिए बनाए थे वह कुम्हार की आशा के अनुसार सोने की हो गए हैं। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई है। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया, भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ आशा है। यह सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को करने की भी ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसने एक आशा होती है, यह कष्ट का समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यही इंसान के जीवन में आशा ही ना हो तो वह एक मरे इंसान की समान हो जाएगा। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़िए, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, आज का ये कहानी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।